एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह गया है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है। क्या, ये सवाल है मेरा। रूस वो चाहता है कि अब मौका है कि जब अमेरिका से थोड़ा भी खार खाए लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। और ख़ासकर मैं पूछ रहा हूँ इंडिया चाइना के बारे में, रशिया का रोल, पुतिन का रोल आप मान रहे हैं? पुतिन का रोल तो देखिए, वो इस बीच आप ये भी ना भूलें कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने 1 घंटे गाड़ी में बात की है पुतिन की। क्या बात की है वो बाद उस पर बहुत कयास चल रहे हैं। वो सबसे मेन बात है जिस पर बात कोई मतलब सब कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है हुआ पता क्या नहीं है। है कि और वो ये बात कहीं और कर सकते हैं लेकिन उन्होंने गाड़ी को चुना। लोग कह रहे हैं कि पुतिन को विश्वास नहीं है ज्यादा चाइना पर भी। भाई बगिंग तो अटल सत्य है। तो उन्होंने कहा कि यही बात करते हैं। नहीं, आप रूस के स्ट्रेटजी और देखो, रूस का जो एक रोल इन आप उनके रीजन में हो, आप पूरा या यूरेशिया में हो या इन ग्लोबल ऑर्डर में देखा जाए तो ये तो मानना पड़ेगा कि रूस सोवियत यूनियन है नहीं। सो रूस के जो एस्पिरेशंस है, एम्बिशंस है, इनके स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी, इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट मिलिट्री पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मगर जितना सोवियत यूनियन का एक ग्लोबल एस्पिरेशन था वो रूस का है नहीं इतना। तो रूस पुतिन का है पुतिन का है, मगर मैं मानता हूँ कि वो शुरू होता है कि अपने रीजन में कैसे मैं अपने आप को सिक्योर कर सकूं। अभी तो उतना ही कह रहे हैं। उतना ही है। अब हम उतने में ही रखते हैं। अभी तो वो उतना ही कह भी रहे हैं। तो इन द लास्ट 3 years एंड मोर, जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, बैटलफील्ड का जो एक रियलिटी है या जो नेगोशिएटिंग पावर का जो रियलिटी है, या आप अलास्का समिट का जो परिणाम है वो देख लीजिए, तो काफ़ी हद तक आई थिंक, या जो अब नेटो के अंदर जो फीचर्स है वो आप देख लीजिए, या वेस्टर्न अलायंस यूएस और नेटो का जो फीचर्स है वो देख लीजिए, तो पुतिन काफ़ी हद तक एक स्थिति में आ चुका है जहाँ पे एबिलिटी टू मेक ए डेंट ऑन अमेरिकाज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स इन इट्स नेबरहुड। रशिया का ही नेबरहुड है वो काफ़ी हद तक आई थिंक वो डेंट तो लाया है। इसमें चाइना का कितना हाथ रहा है वो उसमें मैं नहीं जाता हूँ, मगर अब आप उस रीजन में रशिया ने जो भी किया है उससे काफ़ी हद तक एक रशिया को मतलब रिटर्न एज ए जियोपॉलिटिकल प्लेयर इन द वर्ल्ड अफेयर्स वो तो रहा है। उसके वजह से आई बिलीव कि चाइना का भी जो एक इंटरेस्ट है ऑन रशिया एज अ पार्टनर, तो काफ़ी हद तक वो बढ़ चुका है। और आप ग्लोबल लेवल पे आप देखें तो रशिया का चाइना के साथ होना एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक बनता है अभी के हिसाब से, और चाइना का भी रशिया के साथ होना एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक बनता है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि जो अमेरिका का दबदबा है इंडो पैसिफिक में या यूरोप में उसको कम किया जाए, उसको दीमक की तरह खाया जाए इसको। तो आई थिंक इन दैट सेंस वो काफ़ी हद तक उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें कम्युनलिटी है। मगर इसमें इंडिया एक ओट प्लेयर है क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि लास्ट 25 years में इकोनॉमी हो या टेक्नोलॉजी हो या सिक्योरिटी मिलिट्री हो या काउंटर टेररिज्म हो, पीपल टू पीपल हो, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ जितने इंटीग्रेट हुए हैं वो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो एक है इंडिया का वो दौर जहाँ पे आप देखते हैं कि यूएस के साथ हमने अपनी रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाया है, यूएस के जो एलाइज है उनके साथ हमने रिलेशनशिप आगे बढ़ाया है, या वो यूरोप में हो या एशिया में हो। न जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स फॉर इंडिया, राइट। आप कनेक्टिविटी में देख लो, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जापान ने जितने कनेक्टिविटी में पैसा लगाए उसको भी देख लो, तो ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर इन द लास्ट मैनी मंथ्स हमने ये महसूस किया है कि वाइट हाउस, ओवल ऑफिस एज ए सीट ऑफ पावर, अगर एक आदमी वहाँ बैठता है और एक कुछ डिसीजंस लेते हैं, इट हैज़ द एबिलिटी टू
शेक एंड स्टीयर द वर्ल्ड। उथल पुथल ला सकते हैं, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, वो बात की बात है। उथल पुथल तो ला सकते हैं। और काफ़ी हद तक इंडिया का जो एक प्रैक्टिस ऑफ ऑटोनॉमी है कि हम अपने हित में जिसके साथ जाना चाहते हैं हम जाएंगे, और अगर इंडिया के हित में है वो हम डिसीजन लेंगे। मगर हम अगर लॉजिक ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड IR में देखा जाए तो ये होती है कि जब तक दुनिया में उथल पुथल कम रहती है, योर एबिलिटी टू प्रैक्टिस ऑटोनॉमी इज रिलेटिवली ईजी। जब दुनिया में उथल पुथल होती है, स्पेशली विथ पावर्स जिनका मटीरियल कैपेबिलिटी आपसे काफ़ी ज़्यादा है, आप चाइना को देख लो, US को देख लो, और चाइना में जो डिसीजन लिया जाता है उसका इम्पैक्ट, US में जो डिसीजन लिया जाता है उसका इम्पैक्ट, जब आप ये अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखते हैं तो आप खुद थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ढूंढते हैं, मगर वो मुश्किल हो जाता है। तो आई बिलीव कि हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आवर प्रैक्टिस ऑफ ऑटोनॉमी वो एक स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रहे हैं। इससे हम कैसे उभरेंगे, यहाँ हम क्राइसिस को कैसे एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख के उसको बदलाव लाएंगे, when we emerge from this crisis we would have improved our own capability। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। हम कैसे उभरेंगे उनका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। सही बात है।